कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हुए आप सबको नज़र आने वाले हैं। ऋतुराज, सवी, तेजस्विनी के ऊपर सब आरोप लगाएंगे। तो आप सबको देखने को मिलेगा कि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सबको बताया था कि सवी जो है वो ऋतुराज से बात करने के लिए पहुंच जाने वाली है उसके घर, और दूसरी तरफ नील जो है वो भी अपनी पत्नी तेजस्विनी के कमरे में जाएगा और उसकी चीज़ों को खोल के देखने की कोशिश करेगा और उसका सूटकेस वगैरह जो है उसे खोल कर देखने की कोशिश करेगा। वहीं पर उसे कुछ ना कुछ सबूत मिलेंगे और वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा वो करे तो क्या करे। तो तेजस्विनी की सारी चीज़ें देखकर, उसने पिछले 1 महीने में क्या क्या किया है वो सब कुछ देखकर वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया है। उसने पक्का यकीन कर लिया है कि अब तेजस्विनी के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई है, तो मैं जो क्राइम सीन है या वो जो जगह है जहाँ पर ये हत्याकांड हुआ था मैं वहाँ जाऊँगा। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि ऋतुराज से पूछताछ करने के लिए जब सभी जो है वो उनके घर पहुंचती है तो घर वाले उससे ठीक से बात नहीं करते हैं और तेजस्विनी पर बहुत सारे आरोप लगाते हैं। यहाँ तक कि नील के बाबा जो हमेशा तेजस्विनी का साथ देते थे वो भी अब तेजस्विनी के खिलाफ हो चुके हैं और कहते हैं कि नील और तेजस्विनी की शादी एक बहुत बड़ी गलती थी जिसे हमने सुधार लिया था और इसी वजह से हमने तेजस्विनी को घर से बाहर निकाल दिया था। और नील के जो बड़े काका है वो भी कहते हैं कि वो लड़की बहुत ज़्यादा बदतमीज़ थी, बैड कैरेक्टर थी, इसीलिए तो हमने उसे अपने नील से अलग कर दिया था। अब यहाँ पर सभी कहती है कि मुझे आप लोगों से ये सब नहीं सुनना है और मुझे जिससे पूछताछ करनी है मुझे उससे ही मिलना है और आप मुझे उससे मिलवा दीजिए। तो वो कहते हैं कि आपको किससे मिलना है, यहाँ पर कोई नहीं है जो तेजस्विनी के बारे में बात करना चाहता है। लेकिन सभी कहती है कि मुझे ऋतुराज से बात करनी है। उसका नाम सुनते ही सब घर वाले चौंक जाते हैं कि इसको तो ऋतुराज के बारे में भी पता है। तो ऋतुराज के कमरे में सभी जाती है उससे बातचीत करने के लिए और ऋतुराज जो है हमेशा की तरह अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए बहुत सारी बातों को जो है मिर्च मसाला लगा के बताएगा और वो अपना गिटार लेकर बैठ जाएगा और सभी जो सवाल पूछेगी वो भी उसको अपनी तरीके से जवाब देगा। और जो सभी के पति था रजत ठक्कर उस पर भी इल्ज़ाम लगाएगा कि आपके पति को भी उसमें कुछ दिखाई दिया होगा जभी तो वो उसके साथ मिला है। और सभी भड़क पड़ेगी, कहेगी कि मुझे अपने पति के बारे में तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं है और वो कैसे थे कैसे नहीं मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। अब ऋतुराज यहाँ पर कहेगा तेजस्विनी के बारे में कि तेजस्विनी 1 नंबर की लालची लड़की थी। जब वो शुरुआत में मुझसे मिली थी तो उस समय वो मुझसे प्यार करती थी, मुझ पर बहुत ज़्यादा जान छिड़कती थी और जब उसे पता चला कि मेरा ही भाई नील है और वो डॉक्टर है तो उसने मुझे छोड़कर मेरे भाई से शादी कर ली। और जब नील ने उसे इस घर से जाने के लिए कह दिया तो वो आपके पति इतने बड़े बिजनेसमैन थे तो वो आपके पति के पीछे पड़ गई। तो इसका मतलब तो क्या है आप खुद ही समझो। तेजस्विनी 1 नंबर की लालची। तो बाकी आप उसके बारे में और छानबीन करोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि वो कैसी थी।